अभी शाम के 7:30 बजे और बस अब म्यूज़ियम देख के आ गया मैं। और जो अपने मनोज कुमार साहब थे उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा। उन्होंने कहा कि अब शाम बाकी है तो आप फुटाला लेक क्यों नहीं जाते हो। तो बस मैं यहाँ पर आ गया देखने के लिए कि है कैसा फुटाला लेक। और फुटाला लेक मतलब सही है, पीसफुल है। हालांकि ये जो अब देख सकते हो लेक, ये पूरा लेक है। और ये जो लेक है ये 60 एकड़ में फैला हुआ है। और ये नागपुर के जो भोसले महाराज द्वारा निर्मित ये झील एक्चुअली अपने रंगीन फव्वारों के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर हर शाम को हेलोजन लाइट्स और जो टांगा है वो चलता है, तो उससे ये काफ़ी जो जगह है काफ़ी जगमगाता है। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई हेलोजन लाइट्स नहीं चल रही है, मुझे लगा शायद चल रही रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और अगर इस झील को आप ध्यान से देखोगे ना तो वहाँ पर ना उस तरफ जंगल है। तो बेसिकली ये 3 जगह से जंगलों से घिरा हुआ है और चौथे जो जगह है वो एक्चुअली तट से लगा हुआ है, यानी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और मेरे इस तरफ है लेफ़्ट साइड में एक हेलीपैड है आर्मी का। तो बस एक पीसफुल शाम है यहाँ पर, तो आया था देखने के लिए। तो जब आया तब तक यहाँ पर एक्चुअली अंधेरा हो गया था, तो इतना कुछ क्लियर देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा है, पीसफुल है काफ़ी। जब भी आप आओगे तो शाम के टाइम पे आना, अच्छा आपको मतलब व्यू देखने मिलेगा। रात में इतना कुछ नहीं मिलता है, लेकिन शाम के टाइम में अच्छा व्यू देखने मिलता है। हेलोजन लाइट्स होता है अभी तो, और जो फव्वारा यानी जो फाउंटेन का अगर शो हुआ रहता है तो मतलब जो फाउंटेन अगर चलता है तो मज़ा आ जाता है। तो गाइस इसी चौपर के बारे में बात कर रहा था, और वहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना बड़ा ये हेलीपैड है। ये रियल ही है, मुझे लगा शायद फेक होगा लेकिन रियल में ही है। गाइस ये है हमारे एक हेलीकॉप्टर और इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन 1988 इन मॉस्को। तो ये जो हेलीकॉप्टर इसका मल्टी रोल मतलब प्ले करता था, जैसे कि कार्गो जो सामान है यहाँ से वहाँ लेके जाना और फिर ट्रूप्स को भी एक से दूसरे जगह पर लेके जाना, प्लस ये एयर एम्बुलेंस का भी काम करता था। और प्लस सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लेके जाया जाता था, जैसे कि नरसिम्हा राव, फिर राजीव गांधी हो गए, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर मनमोहन सिंह। तो ये सब लोग इसमें ट्रैवल करते थे खास करके। तो ये काफ़ी स्पेशल है। 29 साल इस हेलीकॉप्टर ने सर्विस दिया आर्मीज़ को। तो अब जाके इसे यहाँ पर स्थापित मतलब यहाँ पर लेक के पास में इसे प्लांट मतलब रख दिया गया, मतलब एज ए शो इसे रख दिया गया। ये बेसिकली एक मल्टी हेलीकॉप्टर है और इसका जो नंबर है वो आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर 3041। तो काफ़ी स्पेशल है हेलीकॉप्टर। अब मैं जस्ट पढ़ ही रहा था, वहाँ पर पूरा डिटेल भी लिखा हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते। गाइस अभी सुबह के 11:30 बजे और अभी मैं वो अपने इसी होटल में जहाँ पर मैं कल रह रहा था। फ़िलहाल तो लाइट चली गई है, लेकिन मतलब यहाँ पर शायद सुबह भी लाइट जाती है 15 मिनट के लिए, और अभी भी लाइट गई है, तो शायद बीच बीच में लाइट जाती है। लेकिन फाइनली मैं इसी होटल में रहने का मैंने प्लान बना दिया था, क्योंकि रात को मैं 11:30 को आया था एक्चुअली। मतलब बस ही नहीं मिली थी, क्योंकि 9:30 या 10 बजे बस बंद हो जाती है, और फिर मुझे रिक्शा पकड़ के ही आना पड़ा, यानी ओला पकड़ के आना पड़ा। तो जिसके 200 रुपये का मुझे मतलब चार्जेस लग गया आने के लिए। 200 रुपये का फेयर था एक्चुअली यहाँ पर आने के लिए, और जो नॉर्मल रिक्शा वाले थे वो तो 250-300 मतलब मांग रहे थे वो। तो कोशिश करना कि जब भी आप ट्रैवल करोगे नागपुर में, तो माइंड में सेट कर देना कि 9 बजे ही बस बंद हो जाती है, और उस हिसाब से आप ट्रैवल करना शुरू कर देना। 8 बजे ही ट्रैवल करना शुरू कर देना, यानी अपने होटल में या अपने हॉस्टल में आने का शुरू कर देना, ताकि आपको रिक्शा के झंझट में ना पड़ना पड़े, सीधा बस पकड़ के आप आ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर रिक्शा वाले यहाँ पर आपको मतलब लूटने का ही देखते हैं। सब जगह अपने को एक आध तो मिल ही जाते हैं रिक्शा वाले जो लूटने के लिए रहते ही है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा ही ये कुछ है। क्योंकि मुझे फुटाला लेक के पास भी एक जो किराने की दुकान पर जैसे मैंने पानी लिया था, उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि यहाँ पर मैक्सिमम रिक्शा वाले आपको लूटने का ही दिखाएंगे। अगर उनको पता चलेगा टूरिस्ट है तो 150, 200, 250 ही मांगेंगे। इसलिए कोशिश करना कि इतना पैसा ना दें। 20 रुपये का मैक्सिमम फेयर होता है, 15 या 20 रुपये का, तो वही देना। और कुछ कुछ जगह पर 40 रुपये का फेयर होता है, बस उससे ज़्यादा आपको देना ही नहीं रिक्शा वालों को। ये हमेशा याद रखना। वो कहेगा कि मैं अकेला भी आपको लेके चलता हूँ, मत जाना अकेला, शेयरिंग में ही जाना। 20 रुपया देना, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो 40 रुपये, उससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर कोशिश यही करना कि बस से ही ट्रैवल करें और मेट्रो से। तो चलिए अब मेरा जाने का समय हो गया, फटाफट मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया। और अच्छा रूम था यार, मैंने आपको दिखाया भी था कल, बढ़िया रूम है, इसलिए मैं यहीं पर आने का मैंने प्लान बनाया था। जब भी आप नागपुर आओगे तो यहाँ पर आ जाना। अच्छा थोड़ा सिटी से थोड़ा बाहर है, लेकिन ट्रैवलिंग वैसा ही जैसा करना है हमको। अब किसी भी होटल में जाइए, ट्रैवलिंग अपने को वैसा ही करना है, उतने ही डिस्टेंस पे पड़ता है। अगर सिटी के अंदर आप लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा होटल, लेकिन यहाँ पर सस्ता भी था और अच्छा भी था और रहने लायक भी था, इसलिए मैं यहाँ पर आके रहा। लाइट भी आ गई थी वापस से।
तो चलो अब निकलते और जाता हूँ अभी सीधा रेलवे स्टेशन। और हमेशा याद रखना, जब भी हम नागपुर में आओगे तो बस से ट्रैवल करना, रिक्शा में ट्रैवल करोगे तो 20 रुपये देना, या तो मैक्सिमम लॉन्ग डिस्टेंस है तो 40 रुपये, या फिर अगर बस बंद हो गई है तो ओला या उबर ही बुक करना। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सीधा स्टेशन पर, क्योंकि मतलब जो होटल के ओनर थे नारायण जी, उनके साथ ही बात करके टाइम निकल गया तो अच्छा लगा, काफ़ी बेस्ट टाइम लगा। मतलब काफ़ी अच्छे ओनर है और काफ़ी फ्रेंडली है। पूरा डिटेल में भी समझाया उन्होंने कि यहाँ से कैसे जाना है, कौन सी बस पकड़ना है और किस तरह से स्टेशन पर जाना है। इन्होंने भी वही कहा कि रिक्शा वाले जो है वो लूटते ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन जो ई रिक्शा है वो सस्ते में पड़ जाती है, लेकिन वो फिर ढूंढना पड़ता है भाई ई रिक्शा है कहाँ पर, क्योंकि वो सस्ता में पड़ जाता है। तो कोशिश करना ई रिक्शा से भी ट्रैवल करना अगर मिले तो, नहीं तो यहाँ पर तो सब काटने वाले ज़्यादा है रिक्शा वाले। तो फिर अभी मैं जा रहा हूँ बस पकड़ने के लिए, और बस से सीधा जाऊँगा मैं स्टेशन और फिर एक नई ट्रेन जर्नी शुरू। तो गाइस अभी बस में बैठ चुका हूँ मैं, और अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं एसटी बस स्टॉप। फिर वहाँ से कुछ रिक्शा पकड़ लूँगा मैं, मतलब तो शेयरिंग वाली, और सीधा चले जाऊँगा स्टेशन पर। अभी मैं टुकटुक में बैठ चुका हूँ, यानी ई रिक्शा में बैठ चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा स्टेशन। पहले तो चाय पी रहा था, अमरूद लाइक ऐसे कुछ नाम है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, बढ़िया चाय दिया 10 रुपये को। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा स्टेशन, हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर वहाँ से पकड़ेंगे हम ट्रेन सीधा मुंबई। भाई साहब बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह